हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। ईएमआरएस की डिस्कस करने के लिए हम बात करने जा रहे हैं कि जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम हो चुका है और ऑफिशियल आंसर की भी जारी हो चुकी है, लेकिन आंसर की आने के बाद लोगों का जो कट ऑफ के बीच का जो काफ़ी वीडियोस थे उसमें काफ़ी जो डिफरेंस आ रहा है वो भी कारण बताएंगे। और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जो कैंडिडेट्स के जो रिस्पांस किए हैं, पहले बताते थे मेरे इतने आ रहे, लेकिन मैं काफ़ी लोगों का रिसर्च के बाद मैंने देखा है, आज दूसरा दिन है वीडियो फाइनली बनाने का, जो कि नंबर में काफ़ी जो है डिफरेंस आ रहा है। तो क्या कारण है वो सब हम बताएंगे। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी नोटिफिकेशन अपडेशन आती है तो आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी रहेगी। तो देखिए, बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे हम हॉस्टल वार्डन के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसका और जेएसए का एग्ज़ाम, ये दोनों एग्ज़ाम आज हो चुके हैं आपके। तो इनकी कट ऑफ क्या जाने वाली है उसके बारे में इसमें हम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, मेल फीमेल दोनों की बात करेंगे। कारण क्या है आखिर कट ऑफ का इतना डिफरेंस, जो कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है अभी तक की जितने वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे होंगे उसमें से आपका काफ़ी स्कोर आ रहा था। किसी के 115 नंबर, 110 नंबर, 90 से नीचे बात ही नहीं कर रहा था कोई। लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की आई हुई है तो उसमें आप यकीन मानिए कम से कम लोगों के 10 से 12 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। इतना डिफरेंस आ रहा है कि कट ऑफ में कि लोग जिनके जो है जो 100 नंबर बता रहे थे तो वो आकर के 85 पे रुक जा रहे हैं, क्योंकि उनका 10-12 का डिफरेंस होकर फिर उसका माइनस की माइनस मार्किंग है, मतलब वो 85 पे आसपास दिख रहे हैं। तो ये है। तो इसके कट ऑफ के बारे में बात करें कि इसमें कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। उसी में फिर आपको जैसे का भी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम हॉस्टल वार्डन के मेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं अगर कट ऑफ की, तो देखिए यहाँ पे जो ये जो कट ऑफ है ये आपकी एवरेज कट ऑफ है। और इस एवरेज कट ऑफ जो आपकी 82 से 84 दिख रही है, ये एवरेज कट ऑफ है। और इसके ऊपर जिसके 110, 100, 95 जो भी आ रहे होंगे, ठीक है, वो तो आप सेलेक्ट होंगे ही जनरल में। लेकिन जनरल की जो नीचे की निचली कट ऑफ होगी अंतिम वाली, वो ये गिरने वाली है 82 से 84 नंबर। हम कह सकते हैं कि 82 से 84 नंबर इन चारों कैटेगरी में जिसके भी आ रहे हैं वो जनरल कैटेगरी में जा सकता है। और इसके ऊपर हायर जिसके 90, 95, 100 के आसपास हैं वो सब जनरल कैटेगरी में रहेंगे। लेकिन निचली कट ऑफ जो है जनरल की 82 से 84 जाने वाली है, ये आप देख लीजिएगा। और ओबीसी की जो है निचली कट ऑफ 78 से 79 जाने वाली है। अगर ओबीसी कैंडिडेट अपने आप में अगर 109 या 5, 105 या 100 के आसपास हैं तो वो तो ठीक है, सब जनरल में जाएंगे। लेकिन ओबीसी की निचली कट ऑफ 78 से 79, और एससी की जो है 72 से 73 जाने वाली है। एसटी की जो है 68 से 69, और ईडब्ल्यूएस की 79 टू 80। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी कट ऑफ होती है एग्ज़ाम की, अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग है तो ये मान के चलिए कट ऑफ जो है आपका 100% में से 60% 65% के बीच में रन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ आपकी जो 84 दिख रही है, ये एवरेज कट ऑफ जो निचली अंतिम कट ऑफ है। तो 120 का मार्क्स है, अगर 20 का अगर 60% निकालेंगे तो 12×6 = 72, 72 नंबर जो आपके 60% है। लेकिन यहाँ पे ये 70% करीब कट ऑफ जा रही है जनरल की, जो निचली कट ऑफ 70% बहुत होता है, ठीक है, एवरेज के हिसाब से। तो ये निचली कट ऑफ है जो कि 70% एग्जैक्ट है, इसके आसपास ही रहेगी और इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इसी तरीके एससी कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो जो है 60 से 62% के वो टच करेगी। तो 12×72 के हिसाब से ये आ रही है, ठीक है। तो ये आपका एक अनुमानित कट ऑफ जो हम बता रहे हैं, ये आपको मान लीजिए कि ये फाइनली कट ऑफ है, इतनी लगभग रहेगी। तो आप लोगों के अगर इतने नंबर्स हैं निचली कट ऑफ में तो आप अपने आप को हॉस्पिटल वार्डन में मान के चलिए सेफ मान सकते हैं। और जिसके 90 प्लस हैं तो वो एकदम मान के चलिए चिल करके लड्डू बांट दें, क्योंकि सिलेक्शन तो डन है उनका। बाकी जो एक ये जो एवरेज कट ऑफ जो मैंने आपको डिस्कस करके बताया हुआ है, काफ़ी स्टडीज़ के बाद मैंने आपको याद, दूसरे दिन आंसर की जारी होने के दूसरे दिन लास्ट में हम कट ऑफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी की तो वो देखिएगा, तो ये देखिए आपके सामने जो फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं। तो फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो जनरल से 2-3 नंबर का डिफरेंस आएगा, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि फीमेल कैटेगरी में जो निचली अंतिम कट ऑफ है वो 80 से 81 टच करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका 68% के आसपास जिसके नंबर्स बन रहे हैं,
ठीक है। तो 80 से 81 नंबर तो वो जनरल कैटेगरी में आ सकता है। और ओबीसी की जो 77 से 78 के बीच कट ऑफ जाएगी, और एससी की जो है 70 से 72 नंबर अगर हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो ये फीमेल की कट ऑफ है, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो जेएसए का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट आती रहेंगी कि इसका एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट कब आने हैं, और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन की आपको मिलेगी। तो प्लीज़ सर शेयर करें, लाइक करें। और चलिए हम जेएसए की कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, जहाँ पे जेएसए की कट ऑफ की डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि जेएसए का जो एग्ज़ाम था, हॉस्टल वार्डन वाला जो एग्ज़ाम था वो 120 नंबर का था, लेकिन यहाँ पे जेएसए का जो एग्ज़ाम था आपका जो 130 नंबर का था। कहने का ये है कि यहाँ पे जो आपका जो है 120 और 30 में डिफरेंस भी अच्छा खासा है, 10 नंबर का अंतर है हॉस्टल वार्डन से इसमें। तो 130 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे जो अंग्रेजी और हिंदी को मिलाकर के टोटल 30 नंबर पूछे गए थे, और करंट अफेयर जागरूकता से आपके 30 नंबर, कहने का मतलब ये 60 नंबर यहाँ से आया था, और रीजनिंग से 20 नंबर आए थे। बेसिक कंप्यूटर से 30 नंबर का पूछा गया था, मैथ से 20 नंबर के पूछे गए थे। तो यहाँ से एक एवरेज जो स्कोर बन के आ रहा है वो आपको कट ऑफ के माध्यम से बनाएंगे। अगर हम बात करें एक जनरल की बात करें तो हिंदी में अगर 12 नंबर मान लेते हैं, 12 से 10, और अंग्रेजी में हम इसमें मान सकते हैं 8 नंबर। तो इसमें दोनों को मिला करके 20 नंबर यहाँ से एक एवरेज निकाला जा सकता, मतलब इतना तो लाया जा सकता था। करंट अफेयर में अगर हम बात करें समान जागरूकता करंट अफेयर में, इसमें भी 20 नंबर कवर किए जा सकते। तो रीजनिंग में अगर आपने अच्छे से सही किए तो 15 नंबर यहाँ से, और मैथ में हम क्वान्टिटेटिव में आप 10 नंबर मान के चलिए और कंप्यूटर में जो है इसमें आप 25 नंबर। तो कि जो एक कैलकुलेशन आ रही है 20 40 10 50 60 70 80 90, मतलब कहने के ना 90 नंबर, ये एक एवरेज नॉर्मल बच्चा जो तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है लगातार, तो 90 प्लस नंबर वो इसमें मार सकता था। ठीक है, तो ये 90 प्लस मार सकता है। अब इसके बेस पे हम कट ऑफ बात करेंगे तो 130 नंबर का जो पेपर है, तो इस 130 नंबर का अगर आप 60% निकालते हैं तो 78%, ये आपका जो है एवरेज मार्क्स है, जो 60% लगभग सही कर रहा। सभी सोच रहे होंगे 60% आएगी, तो ये तो कैटेगरी वाइज के लिए ठीक है, लेकिन जनरल की बात करें तो आप 70% मान के चलिए कि 70% आपके मार्क्स जनरल में होने चाहिए। तो इसके लिए क्लियरली है, तो मान के चलिए जिसका अगर 90 प्लस है वो अपने आप को सेफ माने। तो अब हम बात कर रहे हैं कि क्या है इसका कट ऑफ, चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जेएसए का जो कट ऑफ है ये टोटल 130 नंबर में है। ये आपका जिसके 92 से 94% है, 94 नंबर हैं, और परसेंटेज में बात करें तो 70% जिसके हैं, 70% अगर जिसने पेपर अच्छा किया है वो जनरल कैटेगरी में निचली कतार में टच कर सकता है, और बाकी जिसके 80% 85% हैं वो तो जनरल में है ही है। कहने का मतलब बहुत लोगों के इसमें 104 नंबर 110 नंबर के आसपास होंगे, मानते हैं वो तो जनरल में है, लेकिन जिनकी अंतिम कट ऑफ अंतिम नंबर 92 से 94 वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे। और ओबीसी की बात करें तो 85 से 87 नंबर के बीच जो है वो सेफ़ हैं अपने आप में। एससी में 74 से 76 नंबर, और एसटी में 69, और ईडब्ल्यूएस की 85 से 86। तो ये कट ऑफ है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आपकी जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तो लगभग इससे बाहर नहीं जाने वाली है, ये बात तो सही कह रहा हूँ, आपको मानना होना चाहिए। और इससे, और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, कोई भी अपडेशन आएगा आपको तुरंत प्राप्त होगा। तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।